हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम पुनः 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम। एचसीएफ मीन्स मतलब क्या है बेटा? आपको मासा ज्ञात करना है, जिसको महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं बेटा। तथा एलसीएम, एलसीएम मतलब लासा, लासा ज्ञात करना, जिसको लघुत्तम समापवर्तक भी बेटा बोलते हैं। किस विधि द्वारा ज्ञात करना बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो जो बेटा विद्यार्थी मेरे चैनल में बेटा नए हों तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो उन्हें सबसे पहले प्राप्त हों बिना समय गंवाए। अब इस क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दें क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चंस कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। इसके विषय में मैं भरपूर आपको समझा चुका हूं, पुनः मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से कर सके और अन्य बुकों के सवालों को भी बेटा वो आसानी से कर सके। सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी बुक्स से कराए जा रहे हैं, ये ध्यान दें। एनसीईआरटी बुक्स अपने पास उपलब्ध करा लें। ध्यान दें क्या कहता है क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 12, 15 और 21 का हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्व डालें हल। नंबर 1 और आप हल करेंगे किसको? हल करना है बेटा आपको, हल करेंगे किसको आप? 12, 15, और लिखा है बेटा 21 लिखा है 21। इन तीन संख्याएं, ये तीन संख्या कौन कौन सी बेटा? 12, 15, 21। इन तीन संख्याओं का बेटा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस विधि द्वारा बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ ज्ञात करना हो या एलसीएम ज्ञात करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला वर्क है आप 1 बाई 1 संख्या, जैसे हमने तीन संख्या लिखी है का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पहली संख्या चुने, आपने 12 चुना। 12 में सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे सर्वप्रथम बेटा? अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले किससे कटेगी संख्या? ये कटेगी बेटा 2 से। 2 छक्के 12 हो जाएगा बेटा। इसके बाद पुनः ये 2 से क्या कटेगी? अवश्य कटेगी, द्वितीय क्या हो जाएगा? 6। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कत रहे काटने पीटने में, और थोड़ा सा ठहर कर बेटा काटे, 2 से काटने का, 3 से काटने का, 5 से काटने का, ये सारे के सारे नियम मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ। आप पिछली कक्षाओं में भी बेटा भरपूर पढ़ चुके होंगे। अब ये किससे कटेगा? क्या 2 से कटेगा? कदापि नहीं कटेगा। किससे कटेगा बेटा? अब ये 3 से कटेगा, 3 करनी 3, अर्थात इसके गुणनखंड क्या बन के आ गए? इसके गुणनखंड बेटा बन के आए 2 गुणे 2 गुणे 3। संख्या आपने जो चुनी 12, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसा आया। इसको बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे आप लिख सकते थे बेटा? 2 की पावर 2, इसको बेटा आप आगे बढ़ाएं, 2 की पावर 2, बाई मिस्टेक 4 लिख गया, 2 की पावर 2 गुणे 3। कैसे लिखा जरा ध्यान दे। 2 गुणे 2 लिखा है, आधार समान है, घात इनमें 1 1 मानी जाएगी बेटा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। इसीलिए इस रूल को फॉलो करते हुए बेटा हम इस प्रक्रिया को बेटा इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। इसके बाद आप कौन सा अंक चुनेंगे? इसके बाद आप चुनेंगे 15। चाहे तो बेटा साइड में ही करते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही रहने दे बेटा। आप चुनेंगे बेटा 15। 15 के आप अभाज्य गुणनखंड करें बेटा। 15 सबसे पहले क्या 2 से कटेगा,
बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम अंक ना तो 2 है, ना तो 0 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, मतलब 2 से कटने वाला कोई अंक है ही नहीं अंत में। अर्थात 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 नहीं आ रहा। आप किससे काटेंगे बेटा? 3 से। क्या 3 से कटेगा? कन्फर्म 3 से कटेगा। 3 पचे 15। क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। किससे कटेगा बेटा? 5 से कटेगा। सभी विद्यार्थी भली भांति ये चीजें जानते हैं, समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा? अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया 3 गुणे 5। आपने अंक 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, आपने अंक 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। आपके पास कौन सी संख्या रह गई बेटा? 21 रह गई। आप लिखेंगे तथा 21 की करेंगे आप। इसी प्रकार आप 21 की करते बेटा अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे आप? जरा ध्यान दें। 21 का 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कारण आपको मालूम है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8। ये 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिन संख्याओं के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 अंक आएंगे, वे सारी की सारी संख्याएं बेटा 2 से विभाज्य हो जाएंगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप भली भांति समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे आप? क्या 2 से नहीं कटना। किससे कटेगी? 3 से। भली भांति आप जानते हैं 3 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या ये किसी से कटेगा? 7 केवल 7 से कटेगा। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ गए? 3 गुणे 7। अब कहानी शुरू होती है। क्या शुरू होती है? सबसे पहले बेटा आपको क्या निकालना है? मासा और लासा। ध्यान दें। तो आप लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? पहली वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3। दूसरी वाली संख्या क्या थी आपके पास? दूसरी वाली संख्या थी बेटा 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5। तीसरी संख्या 21 थी। इसके कितने हैं बेटा? 3 गुणे 7। आपको क्या चाहिए? मासा। क्या चाहिए? मासा। आप लिखेंगे एचसीएफ। अतः मासा बराबर अतः एचसीएफ इक्वल। मासा क्या होता है? पुनः जरा समझें। मासा वह छोटी से छोटी संख्या बनेगी जो सभी अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित रहेगी, या सबसे छोटी घात रहेगी जो सभी अंकों में क्या होगी? सभी अंकों की अभाज्य गुणनखंडों में बेटा उपस्थित रहेगी। कैसे? जरा ध्यान दें। 2 की पावर 2 लिखा है, इधर 2 है क्या है? नहीं है। इधर 2 है क्या? नहीं है। पुनः समझे। यहाँ 3 लिखा है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। अर्थात आपको क्या मैच कर रहा है? केवल और केवल मैच कर रहा है 3। क्या कर रहा है मैच? 5 इसमें है, 5 इन दोनों में नहीं है। 7 इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। अर्थात आपका मासा क्या बनने वाला है? आपका मासा बनने वाला है 3। 3 पहली वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है, 3 दूसरी वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है, 3 तीसरी वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में। जो सब में उपस्थित होता है वो मासा में कंसीडर किया जाता है। यदि लासा कंसीडर करेंगे तो संख्याएं बेटा 3 ली गई हैं, यदि 2 में भी होगा तब भी आप क्या करेंगे? उनमें से एक चुन लेंगे। जरा ध्यान दें। अब आप क्या करेंगे? तथा लासा कर लेंगे बेटा। तथा लासा एलसीएम इक्वल। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आप क्या करें? जो सभी में उपस्थित है, सभी में क्या उपस्थित है? केवल 3। समझ पाए? इसके बाद शेष क्या बचा? क्या ऐसी कोई संख्याएं हैं जो कम से कम 2 अंकों के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हों? बिल्कुल नहीं। यदि होती तो उनमें से केवल एक चुना जाता है। इस बात को आप गांठ में बिल्कुल बांध के ही रख लें। कैसे? अब यहाँ 2 की पावर 2 लिखा है, शेष बची संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पर क्या बचा बेटा? यहाँ पर 5 बचा। यहाँ पर क्या बचा? गुणे 7 बचे, गुणे के रूप में रख दिया। यही बेटा इस दिए गए पहले क्वेश्चंस का बेटा ओवरऑल आंसर होने वाला है। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप दूसरे क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन बेटा आपको वर्क के लिए हम देंगे, दूसरा क्वेश्चन समझे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जब तक इसको आप नोट कर सकते हैं भाई।
दूसरा क्वेश्चन बेटा कहता है, आराम से समझेंगे, यदि दिक्कत है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझे जरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्या ये आप समझ पाए बेटा? यदि आपको हकीकत में समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सेक्शन क्या कहता है, आपको 17 कामा आपको हल करना है। ध्यान दे बेटा, हल डाल दें। हल में किसको क्या करना है बेटा? 17 कामा 23 कामा 29 और लिखा है 29, अर्थात इन 3 संख्याओं का बेटा हमें एचसीएफ और एलसीएम बेटा क्या करना है? ज्ञात करना है। समझे? आराम से समझेंगे। आप क्या करेंगे बेटा? आप 1/1 अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना है, तो आप क्या करें? 1/1 संख्याओं को क्या करें बेटा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। इसके बाद उनकी सहायता से बेटा आप लासा और मासा ज्ञात करें, जो क्वेश्चंस का अर्थ है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले हल में 17 का 23 का 19 का आपको क्या करना है? का एचसीएफ व एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हल में लिखेंगे आप 17 आप चुनेंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है इसकी कोई लिखने की कोई बेटा जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे हल में? जाएगा 17 का 23 का 29। इन 3 संख्याओं में से आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आप संख्या क्या चुनेंगे? 1। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर भी लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको केवल समझाने के लिए लिखा था, कोई जरूरत नहीं है। क्या करें बेटा? आप 17 के अभाज्य गुणनखंड करें। आप भली बात ही जानते हैं 17 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे बेटा आपका 7 हो गया, आपका 11 हो गया, आपका 13 हो गया, आपका 17 हो गया, आपका 19 हो गया, आपका 23 हो गया, आपका 29 हो गया, आपका 31 हो गया। इस तरीके से बहुत सारी संख्या हैं जो स्वयं से बेटा करते हैं। क्या कहते हैं इन संख्याओं को बेटा? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये सारी जो संख्याएं मैंने लिखी हैं इनको क्या कहते हैं, मैं विधिवत पढ़ा चुका हूं। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इन सारी संख्याओं को बेटा क्या कहते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। 17 किससे कटेगा बेटा? 17 से कटना, 17 करने 17, अर्थात पहला इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा? 17 निकलेगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है। क्वेश्चनों को बेटा हम संख्याओं को बेटा रेज किए दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? दूसरी संख्या क्या चुनेंगे बेटा? आप 23 चुनेंगे। सर आपने तो पहले से बता दिया। क्या बता दिया? ये भी बेटा 23 से ही कटेगी। कन्फर्म है? कन्फर्म है। 23 से करनी 23, इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? केवल 23 ही आने वाला है। आप चाहें तो 23 गुणे 1 कर सकते थे, 23 गुणे 1 यहाँ भी कर सकते हैं, 17 गुणे 1 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 1 को 1 से भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप करेंगे, सर आपने यहाँ काटा नहीं है, आप काट देना बेटा, कोई टेंशन नहीं कि क्या काट दें। विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है कभी कभार। इसकी जरूरत क्या है सर? जरूरत है बेटा, जरूरत है। सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी बेटा, परेशान मत हो, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। कन्फर्म। 1 आया, 1 1 से कटेगा, 1 ही बाहर जाएगा। आप पुनः सर क्यों नहीं काट रहे? अब जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कारण मिलेगा। आपने इसके गुणनखंड क्या निकले? 23 गुणे 1, 23 गुणे 1, 17 गुणे 1, 17 गुणे 1। अब आप किसके करेंगे बेटा? आप 29 के करेंगे। आप 29 के गुणनखंड कर दें, 29 के करेंगे बेटा आप गुणनखंड। क्या निकल के आएगा? 29 भी बेटा 29 से ही कटना है। 1 आप 1 बार। ऐसा सर क्यों किया है आपने? अभी हमें थोड़ा मजा नहीं आया। मजा बेटा आने वाला है। 1 सेकेंड और रुक जाए, 1 मिनट। 1 सेकेंड कहने का मतलब 1 मिनट कम से कम। अब जरा ध्यान दें। अब आप क्या लिखेंगे? अतः
आपको चाहिए बेटा एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले दी गई सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को क्रम बाई क्रम लिखें। पहला क्या निकल के आया था 17 × 1 आया था। दूसरा क्या निकल के आया बेटा 23 × 1 आया। तीसरा क्या निकल के आएगा बेटा, तीसरा बेटा आएगा 29 × 1 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। तो आपको क्या चाहिए आता, आप मासा निकाल दें बेटा, अतः आप एचसीएफ क्या निकाल दें, एचसीएफ। मैंने क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, जितनी संख्याएं आपके पास उपस्थित हों उन सभी संख्याओं में उपस्थित अंक आपको क्या बताएगा बेटा, एचसीएफ। तो 17 क्या इन सभी में है, 23 क्या इन दोनों में तीनों में है, नहीं। 29 क्या है, नहीं है। 111 आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिखने लगा, क्या दिखने लगा। यदि मैं ना लिखता तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो जाते, उन्हें ये पता ही नहीं चलता, कहते मासा है ही नहीं सर, कन्फ्यूजन। जो पुअर टाइप स्टूडेंट्स होंगे वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसीलिए बेटा मैंने 1 लिख दिया ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। जरा ध्यान दे, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में 1 है। तो मासा क्या कहता है, जो सभी दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या उपस्थित होती है वो संख्या क्या कहलाती है बेटा, मासा कहलाती है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, तथा लासा एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो सब में उपस्थित हो उसको लिखो। तो आप सब में उपस्थित है 1, शेष बची संख्या है। यहाँ पर 1 ना लिखते कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है, बट वहाँ जरूरत थी बेटा, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या से कराएंगे, आने वाला बेटा उतना ही है, इसीलिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लिया। अब आपको क्या बचा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बचा। इसको भी बेटा हम सॉल्व किए दे रहे हैं, समझे। जब तक इस क्वेश्चन को बेटा नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा यहीं पर आपका हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गया। थोड़ा सा सर प्रॉब्लम आती है, कहाँ से क्या लिखते हैं आप, बिल्कुल बेटा दिक्कत तो रहती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, आप हल डाल दें। आप 8, 9, 25 क्या करना है बेटा, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 8 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। आप चाहें तो बेटा डायरेक्टली इसको ऐसा ही कर सकते हैं, हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास दिया गया था, आपको क्या निकालना है, 1/1 संख्याएं जो हैं उनको क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इन पर भी आप ऐसे कर सकते थे, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी समझ लें। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा तो चौको 8 आएगा, 2 से फिर काटेंगे तो 2 4 आएगा, 2 1 2 आएगा। क्या ये बात समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए। आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 1 क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा जरूरत अभी मुझे महसूस नहीं हो रही है, मैं नहीं लिख रहा। 3 अंक आए हैं, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आप बढ़ा के क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। ये बात आप क्या समझ पाए, पुनः जरा समझें। 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखा बेटा, 3 बार। आधार बेटा सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इनमें घातें कितनी मानी जाएगी बेटा, 1 सब में रहेंगी, दिख नहीं रही है बेटा, इस बात को जरा गौर करें। ये बेटा 8 के गुणनखंड हो गए। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप इसी प्रकार निकाल लें, कामा किसके, 9 के गुणनखंड करें आप। 9 के करेंगे तो क्या बनने वाली है प्रक्रिया, 9 के बनने वाली है, 3 कटेगा, 3 3 का 9, 2 से कटने वाला नहीं है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। 3 3 का 9। अब आप यहाँ काटेंगे बेटा, पुनः किससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे। 3 × 3 क्या अभाज्य गुणनखंड बने, 3 × 3। इसको बेटा आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप तीसरी संख्या का निकाल लें। तीसरी संख्या क्या है बेटा, 25 है। 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से पुनः कटेगा, 5 × 5 क्या बनेगा बेटा, 5 × 5। इसको लिख सकते हैं बेटा आप 5 की घाते 2,
क्या ये बात समझ पाए? नहीं, पुनः बेटा हम इधर ही लिख दे रहे हैं 5 की घाते 2। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। अब इनकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना बेटा? लासा और मासा। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे? लासा। तो आप लिखेंगे अतः आप इन दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखें। पहला क्या है? 2 की पावर 3। दूसरा क्या है? 3 की पावर 2। तीसरा क्या है? 5 की पावर 2। सर समस्या फंस गई। क्या बेटा फंस गई? इन सारे अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी कॉमन नहीं है। जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां बेटा मासा कितना होता है? 1। इसीलिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बेटा मैंने 1 का गुणा कराया था। आप चाहें तो आप इनको भी आगे बढ़ा सकते थे या डायरेक्टली लिख सकते हैं। अतः मासा क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर इक्वल 1। ये बात आप नोट दिमाग में रखें कि जब दी गई सारी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या ना मिले, अभाज्य गुणनखंडों में बेटा ओवेनिस्ट कोई संख्या बेटा ना मिले, तब वहां पर मासा कितना होता है बेटा? 1। याद रखें, या आप 1 का गुणा करा दें, क्योंकि नहीं दिखेगा तो आपको इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप लासा निकाल दें। क्या निकाल दें? लासा। तथा आप लासा निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने बताया था कि जो उभयनिष्ठ हो तीनों में, तीनों संख्याओं में, क्योंकि तीनों संख्याओं से बेटा हमें लासा और मासा ज्ञात करना था, तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है, 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणे में रहना है। क्या बचा? तो बचेगा बेटा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। यही बेटा आपका ओवरऑल आंसर होने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यदि आई तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। जब तक आप बेटा इन क्वेश्चनों को नोट करें, अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन बेटा?